हरि ओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जो ये बोलते हैं ना कि अरे कर्मों का फल होता है, अरे उसको कर्म का फल मिल रहा है, अरे भाई कर्मों की मार से बचो, अरे ऐसा कर्म ना करो जिसका फल हमें अच्छा ना मिले। तो दोस्तों, ये कर्मों की जो गति होती है ना, ये बड़ी ही न्यारी और प्यारी होती है। अब प्यारी किस लिए होती है और न्यारी किस लिए होती है? प्यारी इसलिए होती है कि इस गति का हम जान ही नहीं सकते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। और न्यारी इसलिए होती है कि निराकार अलग अलग रूप में आकर कर्मों का फल आपको देता है। तो इसलिए ये न्यारी है। अब कैसे देता है और क्यों देता है और क्यों वो ये सब हमारे साथ परिस्थितियाँ ऐसी घटित होती हैं, ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनको हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन हम उस परिस्थिति में उन घटनाओं का साक्षात्कार करते हुए और साक्षी बन जाते हैं। और कभी कभी साक्षी बन के उन घटनाओं को करने में कर्ता भी बन जाते हैं। दोस्तों, हम जब किसी के भी साथ गलत करते हैं, ज़रूरी नहीं है हम किसी का मर्डर ही कर रहे हैं या बहुत बड़े बड़े जो काम होते हैं गलत वो कर रहे हैं। नहीं, हम तो अध्यात्म में रहने वाली साधारण सरल गृहिणियाँ हैं, संसार में रहते हैं, अपना घर संसार चलाते हैं, लेकिन इसमें भी कितने बार हम गलत काम कर जाते हैं। अब क्या होता है कि हमने गलत काम तो किया, गलत कर्म तो किया, या गलत हम कर्म के भागीदार भी बन गए। और भागीदार बनने के बाद हमने ये नहीं सोचा कि अगर इस गलत काम के करने में कुछ लोगों का हित छिपा है तो फिर कुछ लोगों का अहित भी तो छुपा हो सकता है। तो ये चीज़ हम कैसे समझेंगे? ये चीज़ हम इस तरह समझेंगे कि आज हमने अगर किसी के साथ गलत किया या कोई गलत कर रहा है तो हमने उसमें अपना पूरा पूरा अपना जो है योगदान दिया। अब हमने तो दे दिया, और हम जिसके साथ बुरा किया वो तो एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति है या चार व्यक्ति हैं, और जिनका साथ हमने किया वो कई सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं। क्योंकि सच दोस्तों, जो सच होता है वो हमेशा बड़ा कम मात्रा में होता है, और जो झूठ होता है, जो गलत होता है, वो हमेशा उसकी मात्रा अधिक ही होती है। अब आपने गलत किया तो किसी बॉडी के साथ गलत किया। आप ऐसा समझते हो कि मैंने किसी नाम रूप वाले के साथ गलत किया, मैंने किसी पद प्रतिष्ठा वाले के साथ गलत किया, पर नहीं, वो पद तो उसके शरीर रूप को मिला है। वो पद भी जो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई से योग्यता हासिल की है, उस योग्यता के बलबूते पर मिला है। कल को वो उस योग्यता के काबिल नहीं रहेगा तो ये पद उससे छिन जाएगा और कोई दूसरा आके बैठ जाएगा। या कल को वो ये जो पद मिला है उसका कार्यभार संभालने के लिए उसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी या उसका शरीर शांत हो जाएगा, तब भी वो पद किसी और को मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम बुरा किसके साथ करते हैं? नाम रूप के वाले के साथ किया तो हम कहेंगे हमने तो राम के साथ गलत किया, हमने तो सीता के साथ गलत किया, हमने तो मीरा के साथ गलत किया, हमने तो कोई भी दोस्तों नाम रूप, माना आप मेरा ही नाम लीजिए कि मैं तो रश्मि के साथ गलत किया, मैंने तो अंजलि के साथ गलत किया। तो वो क्या हो गया? वो हो गया शरीर। हम सिर्फ यहीं तक सीमित हैं, हमारी बुद्धि यहीं तक जाती है, और गलत करने के पीछे जो हमारा मंसूबा होता है, मतलब हम किसी के साथ गलत करेंगे तो फिर उस गलत करने में हमारा कोई मतलब भी तो होगा, हमारा कोई काम भी तो होगा जिसको हम बनाना चाहते हैं। अब आपका वो काम बन भी गया, आपका वो हित साध भी लिया आपने। अब आप इसी आशंका में रहेंगे कि हमने तो पद प्रतिष्ठा वाले के साथ गलत किया या नाम रूप वाले के साथ गलत किया, पर नहीं, पद उससे छिन जाएगा। अब कौन सा पद आपको कर्मों का फल देगा? दूसरा कोई आसीन हो गया। नाम रूप वाला बॉडी है तो वो नाम रूप है, और कल को ये बॉडी खत्म हो गई और बॉडी का नाश हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो फिर आपका गलत कर्म कहाँ गया? गलत कर्म तो आपने किया, वो तो साथ रहा ना। तो वो कैसे साथ रहता है? वो गलत कर्म ऐसे साथ रहता है दोस्तों कि आप किसी के नाम से नाम को नहीं दुखाते, आप किसी के पद को नहीं दुखाते। हम क्या करते हैं कि हम दिल को दुखाते हैं। हम जिस व्यक्ति के साथ करते हैं हम उसकी आत्मा को दुखाते हैं।
और दिल दुखता है, आत्मा दुखती है, तो शरीर तो आपसे अलग हो गया। माना अब आपने या मैंने किसी के साथ गलत किया है, तो कोई व्यक्ति गलत करने वाले के साथ क्यों उठेगा बैठेगा, वो तो अपना रास्ता अलग कर लेगा ना। तो शरीर अलग हो गया, नाम रूप भी अलग हो गया, पद है तो वो भी चला गया। तो वो क्यों संग करेगा, क्यों साथ देगा। लेकिन वो व्यक्ति चाहे जहाँ भी रहे, उसका दिल जो आपने दुखाया है वो हमेशा दुखेगा, उसकी आत्मा जो आपने दुखाई है वो हमेशा दुखेगी। अब निराकार की लीला न्यारी कैसे है और प्यारी कैसे है। अब निराकार जो गलत करते हैं उनके साथ गलत उनकी बॉडी के साथ नहीं करेगा, गलत उनके पद प्रतिष्ठा के साथ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने दूसरे व्यक्ति के साथ गलत तो किया ही इसलिए है कि उनको पद प्रतिष्ठा चाहिए थी, नाम चाहिए था, या जो काम उस सच्चे व्यक्ति के होने से रुकावट बन रहा था वो काम अब उनका हो गया, तो वो तो अपना काम उन्होंने साध लिया। तो निराकार भाई उस चीज़ में कैसे आपको कर्म का फल आपको देगा, नहीं देगा ना। आपको तो सब अच्छा अच्छा मिल गया, क्योंकि आपने गलत किया ही इसलिए क्योंकि सब आपको अच्छा अच्छा मिले। अब आपको अच्छा मिला, अब आप उस अच्छे में ही अपने कर्म का फल मानकर बड़ा खुश होते हैं, बड़ा खुश होते हैं। लेकिन निराकार की लीला न्यारी और प्यारी है। अब वो आपको गलत कर्मों का फल नहीं देगा, अब वो गलत कर्मों का फल वहाँ देगा जहाँ आपका दिल जुड़ा है। आपके गलत कर्मों का फल वो वहाँ देगा जहाँ आपकी आत्मा जुड़ी है, क्योंकि आपने किसी का दिल दुखाया, किसी की आत्मा दुखाई, तो अब आपके साथ भी निराकार उसी कर्म का फल आपको इस तरह देगा कि जिसके काम बिगड़ने से, जिस व्यक्ति का या वस्तु का या पदार्थ का अहित होने से आपका दिल दुखे, आपकी आत्मा दुखे, तब आपको एहसास होता है कि मैंने जब उस व्यक्ति के साथ गलत किया था तो उसे भी कितना दुख हुआ होगा। जैसे आपने किसी व्यक्ति के साथ गलत किया, ठीक है, वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया, उसने दूरी बना ली, अब वो शरीर से भी दूर है और आपकी हर बात से भी दूर है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आपका दिल लगता था, जिस व्यक्ति के साथ आपकी आत्मा जुड़ी थी, दिल जुड़ा था, जिसके आने से, जिसके पास होने से, जिसके बात करने से आपका आत्मा और दिल दोनों प्रसन्न हो जाते थे, खिल जाते थे, आज वो व्यक्ति संसार में नहीं रहा, आज वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया संसार में रहते हुए भी, तब आपका दिल दुखता है और तब आपकी आत्मा भी दुखती है। अब वो व्यक्ति भले ही आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार क्यों ना करे, तब भी आपका दिल और आत्मा उस व्यक्ति के लिए दुखती रहेगी, और निराकार वैसी परिस्थितियां लाकर खड़ी कर देगा कि आप लाख चाहो, आपके दिल और आत्मा को खुश करने के लिए वो व्यक्ति आपके पास मौजूद नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। आप लाख चाहो, लाख यत्न कर लो, लाख जतन कर लो, जो इस दुनिया में है, जीते हैं, वो भी आपके पास नहीं आ पाएंगे, और जो इस दुनिया से चला गया उसकी तो दोस्तों बात ही ख़त्म है। इसीलिए कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, बड़ी प्यारी है। हम बड़ा समझ जाएं, हम बड़ा सोच समझ के किसी के भी साथ गलत और अच्छा दोनों ही चीज़ों में बड़ी सुजागी रखनी है, क्योंकि अच्छे में भी मेरा अहित छुपा होता है। जब कोई मैं किसी के साथ अच्छा करता हूँ और जब वो अच्छा करने वाले व्यक्ति मेरे अच्छे टाइम पर मौजूद नहीं होता, तब भी मैं दुखी होता हूँ, मेरा दिल दुखता है, मेरी आत्मा दुखती है कि आज कितना खुशियों का पल है, आज कितनी खुशी है, आज मेरी ज़िंदगी में कितना खुशी भरा पल आया, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है जिससे मेरा दिल मिलता था, जिससे मेरी आत्मा मिलती थी, जिसके होने से मेरी आत्मा और मेरा दिल दोनों प्रसन्न रहते थे। इसलिए दोस्तों अच्छे में भी सुजागी हमें रखनी है, और गलत किसी के साथ करें उसमें तो हमें बहुत सुजागी रखनी है, क्योंकि निराकार की जो कर्मों को फल को देने की जो विधि और विधान है वो बड़े ही न्यारे हैं, बड़े ही प्यारे हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और उस गलत कर्म का भागीदार आपकी वजह से आपसे जुड़े हुए कितने व्यक्ति होंगे, आपके परिवार वाले होंगे, आपके साथ आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अड़ोसी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कर्म प्राणी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिल जिससे जुड़ा है वो व्यक्ति भी तो किसी से जुड़ा होगा,
वो व्यक्ति भी तो किसी के आत्मा का तारा होगा, आत्मा का प्यारा होगा, दिल का दुलारा होगा, है ना। इसीलिए दोस्तों ये जो गुरु का ज्ञान है ना, अगर ये गुरु ना मिलता और गुरु के साथ मिलकर के मेहनत ना की होती तो आज ये ज्ञान दोस्तों होता ही नहीं, आता ही नहीं। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की मेहनत है, और उसके साथ में जो हम जो गुरु के साथ लगातार मेहनत करते हैं इस संसार को समझने की, इस संसार के सारे कर्म प्राणियों को समझने की, इस संसार के हर दृश्य की, हर लीला की, जब हम उसके भीतर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, और जो घटनाएं मेरे साथ घटित होती हैं और जो घटनाएं आगे वालों के भी साथ घटित होती हैं, तब ये गुण गुप्त रहस्य गुप्त ज्ञान भीतर से उपजता है, जिसको मैं नहीं बताने वाला, मेरा गुरु भी नहीं बताने वाला, पर वो परम पिता परमात्मा उस गुरु की वाणी के द्वारा मेरे अंदर में, आपके अंदर में, हमारे अंदर में प्रवेश कर जाता है, जो कब किस वक्त हमारे भीतर से आवाज़ देने लगे हमें स्वयं भी पता नहीं चलता। और जब ये बातें सामने आती हैं हमारे, तब जा कर के हम डरते हैं, और हम गुरु से भी डरते हैं, हम भगवान से भी डरते हैं, हम इस संसार से भी डरते हैं। अरे जो गलत कर रहे हैं उनका अहित ना करके, उनके साथ बुरा ना करके हम अलग हो जाएं, वो कहीं कहीं ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम उस पाप के भागीदार ना बने कि जिससे आपका दिल और आत्मा दुखे, और आपके साथ में उन 4, 8, 10, 15, 20 लोग भी खून के आंसू रोएं, दिल रोए और आत्मा तड़पे। आपको लगेगा अरे मेरा कर्म तो नहीं था, ये तो दूसरे का कर्म था, इसको तो ये हालत थी, उसको तो वो हालत थी। नहीं नहीं, उसकी हालतों में भी सुधार हो सकता था और उसकी परिस्थिति में भी सुधार हो सकता था, लेकिन आप तो सच्चे होते, आप तो ईमानदार होते। तो दोस्तों अब मैं इस वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और कोई आपके साथ बुरा करे तो आप उसका अहित मत सोचिए, बल्कि अपने मन में भी ना रखिए बातें। उस व्यक्ति के सामने सामने बोल के किनारा कर लीजिए, और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए चिंतन और परचिंतन करते हुए कि उसने मेरा गलत किया, उसने मेरा गलत किया। हरि ओम। आप सब अपना ध्यान रखिएगा।